एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इंडियन पॉलिटी से, वो डिस्कस करूंगा मैं। एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने का जो अलग-अलग तरीका यूपीएससी ने आजमाया है, उसका मैं फ़ैन हूँ। इस अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये मेरा सबसे फ़ेवरेट क्वेश्चन्स में से एक है पीवाईक्यूज़ में। तो ये जो क्वेश्चन है, आपको भी ये देख के बहुत ही मज़ा आएगा और कई बार मतलब कई साल ये रिपीट हुआ है। और जिन भी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि क्या यूपीएससी में कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं? तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो देखिए, 5-6 मिनट ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी किसी क्वेश्चन को भी सीधे रिपीट कर सकता है और साथ में उस एसेंस को भी रिपीट कर सकता है। मतलब जो उस क्वेश्चन के पीछे एक पूरी जर्नी है, उसको भी वो रिपीट कर सकता है। तो पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि क्वेश्चन यूपीएससी में रिपीट होते हैं। लेकिन मैं अब अपनी क्वेश्चन पर आता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है। तो मैं आपको अपना क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन आया था ये 2021 में यूपीएससी में और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी साल ये फिर से रिपीट हो सकता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में वो बात है कि ये इट कैन बी रिपीटेड एनी मतलब कभी भी ये रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या था? संवैधानिक सरकार का अर्थ है। इन्होंने पूछा है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपने पढ़ दिए होंगे कि संघीय ढांचे वाले राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब संघीय सरकार, ठीक है। दूसरा है एक सरकार जिसकी प्रमुख को नाममात्र की शक्तियां प्राप्त हैं, जैसा कि भारत में जो भारत का जो सरकार का प्रमुख है वो है राष्ट्रपति, लेकिन उसे नाममात्र की शक्तियां प्राप्त हैं। तो क्या इसकी वजह से इसे संवैधानिक सरकार बोल सकते हैं? तो अभी ये क्वेश्चन देखिए बस आप। फिर तीसरा ऑप्शन है एक सरकार जिसकी प्रमुख को वास्तविक शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि नहीं जैसे कि हम जाएंगे कहाँ पे, वास्तविक शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? सरकार जिसकी प्रमुख है। तो जो यूएसए का राष्ट्रपति है, वो सरकार का प्रमुख भी है और उसको वास्तविक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। तो ये उसका वो ऑप्शन हो गया। फिर संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। अब अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे आंसर कमेंट करिए, पॉज़ करके वीडियो को, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊँगा। तो अगर आप इसका आंसर डी सोच रहे हैं, तो आप एकदम सही जा रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर सही होगा संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। अब देखिए संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संवैधानिक सरकार? मतलब एक सरकार है जिसके पास खुद को चलाने का एक संविधान है, एक रूल बुक है, जिसके आधार पर ही ये सरकार चलेगी। उसे संवैधानिक सरकार कहा जाता है, जैसे कि भारत। लेकिन इस सरकार के पास कुछ सीमाएँ होनी चाहिए। अगर इसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, वो संविधान तो है, लेकिन इसको भी कंट्रोल करने के लिए कौन होना चाहिए? एक विधायिका होनी चाहिए। विधायिका को कंट्रोल करने के लिए एक कार्यपालिका होनी चाहिए और कार्यपालिका और विधायिका दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक न्यायपालिका होनी चाहिए। यहाँ कुल मिला के इसका मतलब ये है कि संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है? संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। अब फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2020 का क्वेश्चन है। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होता है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ। अब बताओ, अब तो आप पे बन जाएगा। विधायिका द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। अब ये क्वेश्चन उठाने का मेरा मकसद भी ये है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लोकप्रिय सरकार भी इसका आंसर हो सकता है, बहुदलीय सरकार भी इसका आंसर हो सकता है, जैसे जैसा कि भारत है, क्योंकि भारत में बहुत सारे दल हैं। तो इसका भी आंसर हो सकता है कि भारत संवैधानिक सरकार है और बहुदलीय सरकार भी है, तो ये भी हो सकता है। लोकप्रिय सरकार, विधायिका द्वारा सरकार, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन सबसे जो सटीक यहाँ पे परिभाषा अगर देखी जाए, तो वो होगी सीमित सरकार, मतलब लिमिटेड होनी चाहिए। गवर्नमेंट वही ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है जो लिमिटेड हो, जो संविधान के द्वारा, विधायिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, यहाँ तक कि लोगों के द्वारा भी सीमित हो। जैसे कि हम, अगर मोदी सरकार कोई भी ऐसा असंवैधानिक कोई एक अमेंडमेंट लाती है संविधान में, तो संविधान तो बदल जाएगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक शक्तिशाली विधायिका है हमारे पास। फिर अगर विधायिका भी अगर ये नहीं कर पाती है, क्योंकि कार्यपालिका में आएगा पीएम, मतलब जो पीएम है वो कार्यपालिका में आ रहा है। फिर उसको भी कंट्रोल करने के लिए विधायिका मतलब संसद है। अगर वो भी नहीं कर रहा है कंट्रोल, तो फिर उसके बाद हमारे पास एक राष्ट्रपति का पद है जो वीटो शक्ति यहाँ पर लगा सकता है। फिर अगर वो भी नहीं होता है, तो फिर हम हैं, मतलब पब्लिक है, जो कि सरकार को चेंज कर सकती है। तो इसका आंसर जो है सीमित सरकार सबसे बेस्ट इसका आंसर होगा। मतलब दोनों का आंसर क्या होगा? सीमित सरकार। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ है यहाँ पर, ये भी रिपीट हुआ है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट होता है 2014 और 17 में। और ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब वही क्वेश्चन 2014 में भी, 2017 में भी। तो यहाँ पर हमें कुछ समझ में क्या आता है कि यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिपीट हो सकते हैं, हो सकता है, और यहाँ पर वही हो रहा है। और अगर हम इस क्वेश्चन को गहराई से पढ़ें, तो क्वेश्चन है एक संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य प्राधिकरण के हित में
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध लगाना है किस पे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। तो क्या ये संभव है एक संवैधानिक सरकार में? तो ये नहीं है संभव, क्योंकि सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर प्रभावी प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। जैसे हमको अगर 6 अधिकार प्राप्त हैं, तो उन अधिकारों पर सरकार कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकती है, वो हमें हमेशा मिलेंगे। फिर दूसरा पढ़िए आप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के अधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता है। और क्वेश्चन पूछा गया, क्या गया था? संवैधानिक सरकार पूछा गया था यहाँ पर। संवैधानिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के अधिकार पर पर प्रभावी प्रतिबंध लगाया जा सकता है संवैधानिक सरकार में। तो यहाँ पर भी प्रतिबंध की बात हो रही है, लिमिटेशन की बात हो रही है। किसकी लिमिटेशन? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के अधिकार पर लिमिटेशन। तो ये भी हमारा इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका मतलब ओनली केवल दो सही है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है आगे भी रिपीट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट शब्द आ जाए, संवैधानिक सरकार संबंध शब्द आ जाए, तो उसका आंसर हमेशा सीमित सरकार होगा। इसका मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ पर भी सीमित सरकार दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी सीमित सरकार दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी, यहाँ पर प्रभावी प्रतिबंध मतलब सीमित सीमित या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगी गवर्नमेंट पर, तभी वह संवैधानिक सरकार कहलाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंग्लिश में है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। आपको बताना है कि विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन। जो डीपीएसपी है वो किस पर लिमिटेशंस बनाए रखता है? लेजिस्लेटिव फंक्शन, या फिर विधायी शक्तियाँ, या फिर कार्यकारी शक्तियाँ। तो इसका आपको आंसर कमेंट करना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लिख लीजिए कहीं पे कि संवैधानिक सरकार का मतलब सीमित सरकार होता है। ये क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी में 2026 में या फिर 70 कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और किसी भी यूपीएससी के एग्जाम में, ईपीएफओ या फिर यूपीएससी का जो सीएपीएफ होता है, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। एनडीए में भी रिपीट हो सकता है, सीडीएस में भी रिपीट हो सकता है, किसी भी यूपीएससी के एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।